अगर आपका वज़न बहुत बढ़ा हुआ हो, कम करना हो या फिर आपको डायबिटीज़ हो, तो आपको सबसे पहली जो सलाह दी जाती है, वो है चावल बंद करने की। लेकिन अगर आप इसी चावल को सही तरीके से पकाते हो, तो ये चावल आपको वेट लॉस में भी मदद करता है और शुगर कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। चलिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको वेट लॉस खिचड़ी की एक ऐसी रेसिपी बताऊँगी, जो बनाना तो आसान है, लेकिन टेस्ट में बहुत गज़ब की लगती है। चलिए, सबसे पहले मैंने मिक्सी के जार में हरा धनिया डाला है, 2 से 3 हरी मिर्चें डालेंगे और इसकी पेस्ट बना लेंगे। यहाँ मैंने लहसुन को भी कूट के रखा था और पेस्ट भी रेडी है। चलिए 1 कप चावल लेते हैं, ये पुराना वाला चावल है, आप घर का भी ले सकते हो या फिर हैंड पाउंड राइस भी आपको ऑनलाइन शॉप में ईज़िली मिल जाता है, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। वो भी शुगर के लिए बहुत बेस्ट है और वेट लॉस के लिए भी। चलिए, अब चाहे आपने जो भी चावल लिया हो, हैंड पाउंड हो या फिर घर का कोई भी चावल, आपको इसी प्रोसेस से इसे पकाना है। पतीले में बहुत सारा पानी लेना है, इसमें चावल को पकाना है और पकाने के बाद इसका पानी सेपरेट कर लेना है। ये जो पानी हमने निकाला है ना चावल का, इसी में चावल का सारा स्टार्च होता है, जिससे शुगर भी बढ़ता है और वेट भी गेन होता है। अगर ये पानी हम सेपरेट कर लेंगे, तो ये चावल डायबिटीज़ वालों के लिए भी बेस्ट है और वेट लॉस करने के लिए भी। अब यहाँ पे मैंने रात भर पानी में भिगोई हुई धुली हुई मूँग की दाल ली है, ये मैंने छोटी कटोरी भर के ली है। इसमें 1 कप डालेंगे छाछ और इसे हम मिक्सी में ब्लेंड कर लेंगे। मिक्सचर रेडी है। चलिए अब एक कुकर लेंगे, इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। चावल जब भी खाइएगा तब घी के साथ ही खाना है, इससे चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। घी गरम होते ही राई और ज़ीरा डालेंगे और जो पेस्ट हमने मिक्सी में बना ली थी, वो सबसे पहले डालेंगे, अच्छे से पका लेंगे। इसके बाद लहसुन डालना है, थोड़ा-सा लहसुन मैंने बचा के रखा है तड़के के लिए। कड़ी पत्ता इसमें डालेंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया, चावल जब भी खाइएगा घी के साथ खाना है, क्योंकि घी जो होता है वो चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम करने में मदद करता है। वैसे ही चावल के साथ सब्जियां खाना भी उतनी ही ज़रूरी होती है। चावल खाने के बाद जो इंस्टेंट शुगर स्पाइक होता है, वो सब्जियां होने नहीं देती और इसीलिए ऐसा चावल खाने से आपका बहुत जल्दी वेट लॉस भी हो सकता है और साथ-साथ अगर आपको डायबिटीज़ है, तो आपको कंट्रोल करने में भी मदद हो जाएगी। यहाँ पे मैंने बेसिक सब्जियाँ ली हैं, फ्रोज़न मटर मेरे घर पे था वो लिया था, गाजर, शिमला मिर्ची, पत्ता गोभी। सिर्फ़ आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है, आपको जो सब्जियाँ पसंद हो वो बहुत सारी आपको लेनी है, चॉपर में चॉप कर लेनी है वो वही डालनी है। मेरे घर पे जो अवेलेबल थी वो मैंने यहाँ पे यूज़ की है। पत्ता गोभी थोड़ी ज़्यादा मात्रा में आप डाल सकते हो, इससे फ्लेवर भी अच्छा आता है। चलिए जो मिक्सचर हमने बना लिया था ना मिक्सी के जार में, वो इसमें डाल देना है। अब इसमें मैं थोड़ा-सा पानी भी डाल रही हूँ क्योंकि ये बहुत गाढ़ा हो गया है, इसे हमें पकाना भी है ना, क्योंकि हमने दाल इसमें पीसी थी, तो दाल को भी अच्छे से पकाना है, तो थोड़ा-सा इसमें पानी डालेंगे और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। मूँग की जो दाल होती है, वो पचने में बहुत ज़्यादा हल्की होती है। अगर आपको डाइजेशन के इश्यूज़ भी होंगे ना, तो भी आप इस खिचड़ी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये टेस्ट में भी गज़ब की लगती है, बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है और डाइजेशन में बहुत ज़्यादा ईज़ी होती है। अब चलिए पका हुआ चावल हम इसमें डाल देंगे। अगर सपोज़ आपको ऐसा लगता है कि चावल का पानी हमने निकाल दिया, सारे न्यूट्रिएंट्स इसके निकल गए हैं, तो एक बात ध्यान में रखिएगा, हम जो चावल खाते हैं उसमें 95% स्टार्च होता है और बाकी के 5% अमाइनो एसिड्स और बाकी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमें फल और सब्जियों में आसानी से मिल जाते हैं। तो क्यों हम ये 5% न्यूट्रिएंट्स खाने के चक्कर में 95% कार्ब खाएँ और हमारी शुगर लेवल बढ़ाएँ? तो इससे अच्छा है ना कि हम इसका स्टार्च निकाल के अलग कर दें और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, आप वो फल और सब्जियाँ खा के पूरा कर सकते हो। इससे आपकी 2 चीज़ें आसान हो जाएगी। अगर आपको डायबिटीज़ है, चावल खाने के लिए आपको नहीं बोला गया है, तो ऐसा चावल आप ज़रूर खा सकते हो, जिससे शुगर बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। वेट गेन हो गया है, चावल बंद करने के लिए बोला गया है, लेकिन ऐसा चावल आपका वेट गेन नहीं, आपका वेट लॉस कराएगा। मैंने वेट लॉस करने के लिए बहुत बार ट्राई किया था, तो मैंने चावल छोड़ दिया था और इसका मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि चावल छोड़ने से कितना ज़्यादा दुःख होता है। हम ज़्यादा दिन तक चावल से दूर नहीं रह सकते और मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। और डाइटिंग करने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी पसंदीदा चीज़ें आप छोड़ दो। उसे सही तरीके से बनाओगे तो चावल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए तड़का तैयार करते हैं। तेल गरम होते ही इसमें राई, जीरा डालेंगे, कुटा हुआ लहसुन डालेंगे, सूखी लाल मिर्च डालेंगे, कड़ी पत्ता और थोड़ी कसूरी मेथी डालेंगे। आपको अगर पसंद हो तो थोड़ा-सा हींग भी आप इसमें डाल सकते हो। मैंने स्किप किया है क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आता इसीलिए। चलिए ये तड़का मैंने खिचड़ी में डाला है। नमक मैंने डाल दिया था, आपने देखा ही होगा वीडियो में। खिचड़ी यहाँ पे रेडी है।
चलिए मुझे कमेंट करके ये बताइए, आपने इसके पहले कभी इस तरीके की खिचड़ी बनाई है क्या? नहीं बनाई हो तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, टेस्ट में बहुत गज़ब की लगती है और वेट लॉस करने में, शुगर कंट्रोल करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।